Class 10 Exercise 4.4 Question number 1. Find the natures of the roots of the following quadratic equations. If the real root exists, find them. हमें क्वेश्चन में बताया गया है कि हमें क्या करना है, ये जो हमें कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस दे रखी हैं इनके रूट्स का नेचर फाइंड करना है सबसे पहले तो, एंड अगर उसका कोई रियल रूट एग्जिस्ट करेगा तो हमें उस रूट को फाइंड करना है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के टोटल 3 पार्ट्स, तीनों पार्ट्स को हम इसी वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। सो जो पार्ट 1 है इसका, तो पार्ट 1 में हमें दे रखा है 2x² - 3x + 5 = 0। इंट्रो वीडियो में मैंने आपको बताया था कि नेचर ऑफ़ रूट्स निकाला कैसे जाता है। नेचर ऑफ़ रूट्स निकालने के लिए सबसे पहले तो हमें क्या करना होता है, डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालनी होती है। डिटर्मिनेंट का फॉर्मूला क्या होता है, b² - 4ac। ठीक है, अब हम जब डिटर्मिनेंट निकाल लेंगे तो उसके बाद क्या करेंगे, हम डिटर्मिनेंट की यहाँ पे 3 कंडीशन दे रखी है। पहली कंडीशन है जब डिटर्मिनेंट 0 से बड़ा होता है तब क्या आता है, हमारे रियल रूट्स आते हैं 2। ठीक है, जो अलग अलग होते हैं। अगर डिटर्मिनेंट 0 से इक्वल होता है तो क्या आते हैं, 2 इक्वल रूट्स आ जाते हैं। ठीक है, और अगर डिटर्मिनेंट 0 से छोटा होता है तो कोई भी रूट नहीं आता है। ठीक है, इन 3 कंडीशंस के बेसिस पे हम फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले डिटर्मिनेंट के फॉर्मूले में पुट करने के लिए a, b एंड c की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, तो a क्या होता है, इक्वेशन में x² का जो भी कॉफिशिएंट होता है वो a होता है। ठीक है, b की वैल्यू कैसे निकालेंगे, हम x का कॉफिशिएंट देखेंगे इक्वेशन में जो कि हमें दे रखा है -3, तो ये हमें मिल जाएगी b की वैल्यू। अब c की वैल्यू क्या होती है, कांस्टेंट टर्म की वैल्यू होती है। ठीक है, तो c = क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, जो कि हमारी कांस्टेंट टर्म है। हमें हमारी a b c की वैल्यू मिल गई है। अब जल्दी जल्दी इसको हम डिटर्मिनेंट के फॉर्मूले में पुट कर देते हैं। तो यहाँ पे लिखा है b² मतलब -3 का स्क्वायर। तो -3 का स्क्वायर कितना होता है, 9, वो हमने लिख दिया। अब यहाँ माइनस का साइन लगा देते हैं। ठीक है, ब्रैकेट में क्या करेंगे, 4 का मल्टीप्लाई करेंगे a एंड c से। तो a की वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं 2, यहाँ लिख देते हैं 2, एंड यहाँ पे c की वैल्यू पुट कर देते हैं 5। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। तो 4 × 2 = 8 हो जाता है, एंड 8 × 5 हो जाता है 40। तो इस ब्रैकेट की जगह हम क्या लिख देंगे, इस सब को रब करके 40 लिख देंगे। ठीक है, तो यहाँ मैंने लिख दिया है 4040। अब आप देखिए 9 में से अगर हम 40 को माइनस करेंगे तो क्या आएगी वैल्यू, नेगेटिव में आएगी, जो कि क्या होगी, -31। तो हमारी डिटर्मिनेंट की वैल्यू आ चुकी है -31। अब हमें क्या देखना है कि ये जो डिटर्मिनेंट की वैल्यू है ये इन तीनों में से कौन सी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही है। तो आप देखिए -31 नेगेटिव में है, मतलब 0 से छोटा है। दैट मीन्स कि जो डिटर्मिनेंट है वो 0 से छोटा है। और अगर डिटर्मिनेंट 0 से छोटा होता है तो हमें क्या कंडीशन मिलती है, नो रियल रूट वाली कंडीशन मिलती है। दैट मीन्स कि हमारा जो फर्स्ट पार्ट है उसमें नो रियल रूट होगा। ठीक है, तो हमने यहाँ लिख दिया है हैंस द रूट्स आर इमेजिनरी। तो इसी के साथ हमारा जो फर्स्ट पार्ट था वो सॉल्व हो जाता है। तो अब बिना किसी देर के बढ़ते हैं हमारे सेकंड पार्ट की तरफ। तो सेकंड पार्ट में हमें क्या दे रखी है हमारी इक्वेशन, 3x² - 4√3x + 4 = 0। इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले क्या करना होगा, आपको अच्छे से पता है, हमें इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले a, b एंड c की वैल्यू फाइंड करनी होगी। तो a की वैल्यू आ जाएगी x² का कॉफिशिएंट 3। ठीक है, b की वैल्यू क्या आ जाएगी, x का कॉफिशिएंट -4√3, और c की वैल्यू होती है हमारी कांस्टेंट टर्म वाली वैल्यू, तो वो क्या हो जाएगी 4। ठीक है, वो हमने यहाँ लिख देते हैं 4। अब हमें a, b एंड c की तीनों की वैल्यूज़ मिल चुकी है। अब हमें क्या करना होगा, उसको डिटर्मिनेंट के फॉर्मूले में पुट करना होगा। सबसे पहले क्या लिखना होगा हमें, b² की वैल्यू। ठीक है, b² मतलब क्या हो जाएगा, -4√3 × -4√3। अब अगर हम -4 का मल्टीप्लाई -4 में करेंगे तो 16 आ जाएगा, एंड √3 का मल्टीप्लाई √3 में करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमें क्या वैल्यू मिली है, 16 × 3। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, 16 और 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 48। तो हम डिटर्मिनेंट के फॉर्मूले में b² की जगह 48 लिख देंगे। ठीक है, तो यहाँ लिखते हैं डिटर्मिनेंट = 48, माइनस में 4 से हम मल्टीप्लाई करेंगे a c का। a की वैल्यू यहाँ है 3 एंड c की वैल्यू है 4। ठीक है, यहाँ 4 लिख देते हैं एंड ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं।
तो 4 मल्टीप्लाई बाय 3 कितना हो जाएगा 12, राइट। और 12 4 जो कितना होता है 48 होता है। तो डिटर्मिनेंट की क्या वैल्यू आई 48 माइनस में 48। अब 48 माइनस 48 बहुत सिंपल है, इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0 आ जाएगा। तो हमारी डिटर्मिनेंट की फाइनल वैल्यू आ चुकी है 0। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक लाइन लिखेंगे, सो द रूट्स कैसे होंगे रियल एंड इक्वल। क्यों होंगे, क्योंकि ये जो d इक्वल टू मतलब डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 वाली कंडीशन है, ये 2 इक्वल रूट्स को सेटिस्फाई कर रही है। तो अब हमें क्या करना है, इसके रियल रूट्स को फाइंड करना है। तो हम कैसे करेंगे वो हम देखते हैं नेक्स्ट पेज पर, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन मैं करने वाली हूँ क्वाड्रेटिक फार्मूला वाले मेथड से सॉल्व। तो क्या करने वाले हैं हम, डिटर्मिनेंट की वैल्यू तो हमें 0 मिल ही चुकी थी, ठीक है। तो अब डिटर्मिनेंट b एंड a की वैल्यू हमें फार्मूले में पुट करनी है एंड जल्दी जल्दी सॉल्यूशन फाइंड करना है, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमें क्या लगाना है, यहाँ पे माइनस का साइन। तो यहाँ माइनस का साइन लगा देते हैं। अब ब्रैकेट के अंदर क्या लिखेंगे, b की वैल्यू। तो b की वैल्यू हमें मिल चुकी है -4√3, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। अब क्या लगाना है साइन, हमें प्लस एंड माइनस का साइन लगाना है, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ प्लस का साइन लगा दिया एंड उसी के जस्ट नीचे हम लगाएंगे माइनस का साइन, ठीक है। अब इसके बाद हमें क्या करना होगा, यहाँ पे √d लिखना है। √d मतलब √0, ठीक है। d की जगह 0 अपॉन में क्या आ जाएगा 2a आ जाएगा। 2a मतलब क्या हो जाएगा, 2 का मल्टीप्लाई हम a की वैल्यू से करेंगे। a की वैल्यू हमारी आ चुकी है 3, दैट मीन्स 2 मल्टीप्लाई बाय 3। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 3 कितना हो जाता है, वो हम डायरेक्टली लिख देते हैं। 2 मल्टीप्लाई बाय 3 हो जाता है 6। वेरी इजी है ना। तो जल्दी जल्दी लिख लेते हैं 6। अब इसे और सॉल्व करते हैं एंड हमारे जो 2 रूट्स आएंगे उनको फाइंड कर देंगे, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, देखिए जो 4√3 लिखा था इसके आगे माइनस माइनस है, तो जो वो आपस में ही प्लस हो जाएंगे। तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया हमारा और बचा क्या 4√3। अब ये जो √0 है ना, इसको अगर ओपन करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, 0 ही बचेगा, है ना, क्योंकि 0 का रूट तो 0 ही होता है। तो अपॉन में हम 6 एज इट इज़ लिख देते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ लिख देते हैं अपॉन में 6 लिख देते हैं, ठीक है। ये आ गया हमारा 6 इक्वल टू में x। अब हमें क्या करना होगा, 0 के आगे देखिए कौन सा साइन लगा है, प्लस एंड माइनस का साइन लगा है, राइट। तो हम क्या करेंगे, एक बार 4√3/6 में 0 को प्लस करेंगे एंड एक बार 4√3 में 0 को माइनस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ हमने लिख दिया 4√3। सो इसमें हम क्या करेंगे, 0 को प्लस कर देंगे, ठीक है। अपॉन में क्या लिख देंगे 6, अपॉन में 6 इक्वल टू x, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे x लगा दिया हमने। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, 4√3/6 में से एक बार 0 को माइनस कर देंगे, माइनस में 0/6 इक्वल टू x। अब हम क्या करने वाले हैं, ये जो +0 है एंड -0 है इनको हटा देंगे, जस्ट बिकॉज 0 को अगर हम मतलब किसी भी नंबर में प्लस करेंगे तो वो नंबर इटसेल्फ ही आना है और माइनस भी करेंगे तो वही नंबर इटसेल्फ। इट मीन्स कि हम 0 को हटा सकते हैं। तो हमारे 2 रूट्स क्या हो जाएंगे, हम यहाँ लिखते हैं हैंस आवर 2 इक्वल रूट्स आर 4√3 अपॉन x, क्योंकि हमने 0 हटा दिया है, ठीक है। और दूसरा वाला भी हमारा यही आएगा 4√3/x। हमें पता ही था डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 आई है, दैट मीन्स हमारे 2 इक्वल रियल रूट्स आने वाले हैं, है ना। तो ये हमने लिख दिया है। इसी के साथ पार्ट 2 सॉल्व होता है। पार्ट 3 में हमें दे रखा है, हमारी इक्वेशन दे रखी है 2x² - 6x + 3 = 0। इसे सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा, हमें सबसे पहले तो a, b एंड c की वैल्यू फाइंड करनी होगी। तो a की वैल्यू हमारी आएगी x² के कॉफिशिएंट से, b की वैल्यू आएगी हमारी x के कॉफिशिएंट से एंड कांस्टेंट टर्म हमारी देगी हमें c की वैल्यू, ठीक है। तो c की वैल्यू क्या है 3। अब हमने a, b एंड c की वैल्यू फाइंड कर ली है, तो जल्दी जल्दी हम डिटर्मिनेंट भी फाइंड कर लेते हैं। कैसे फाइंड करेंगे, उसके फॉर्मूले में a, b एंड c की वैल्यू पुट करके। तो डिटर्मिनेंट इक्वल टू b² लिखना है। b² मतलब -6 का स्क्वायर जो कि 36 होता है, ठीक है। माइनस का साइन लगा देंगे एंड 4 का मल्टीप्लाई हम क्या करेंगे, ac में 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो a की जगह हम 2 लिख देंगे, ठीक है। और c की जगह हम लगा देंगे 3।
ब्रैकेट क्लोज करेंगे। अब क्या करेंगे, 4 2 जा 8 हो जाता है एंड 8 3 जा कितना हो जाता है 24, तो इसकी जगह हम 24 लिख देंगे। अब आप देखिए 36 माइनस में 24 कितना हो जाता है, 36 माइनस 24 हो जाता है हमारा 12। तो हमारे डिटर्मिनेंट की फाइनल वैल्यू आ चुकी है 12। अब हम देखेंगे कि डिटर्मिनेंट का नेचर कैसा है। ठीक है, तो डिटर्मिनेंट हमारा जो है वो 0 से बड़ा है। तो ये किस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, ये टू रियल रूट्स वाली कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो हम यहाँ ब्रैकेट में लिख देंगे 2 रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट। डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग, है ना, मतलब इक्वल नहीं आएंगे इसके रूट्स, अलग अलग रूट्स आएंगे इसके। ठीक है, तो आप क्या करते हैं, जल्दी जल्दी इसके रूट्स फाइंड कर लेते हैं, क्योंकि हमें क्वेश्चन में दे रखा है कि अगर रियल रूट हैं तो उन्हें हमें फाइंड भी करना होगा। तो मैं इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को क्वाड्रेटिक फार्मूला वाले मेथड से सॉल्व करने वाली हूँ। तो हम यहाँ सबसे पहले क्लियर कर देंगे कि हम क्वाड्रेटिक फार्मूला मेथड यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, x इक्वल टू हमें लिखना है माइनस में b, तो माइनस का साइन लगा देंगे एंड b की वैल्यू लिख देंगे। b की वैल्यू है माइनस में 6। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ पे प्लस माइनस का साइन लगा देंगे। तो मैंने प्लस का साइन लगा दिया है, प्लस के जस्ट नीचे आएगा माइनस का साइन। रूट में आ जाएगी हमारी d की वैल्यू जो कि क्या है 12, वो लिख देते हैं यहाँ पे 12। अपॉन में क्या आ जाएगा हमारा 2a आ जाएगा। 2a का क्या मतलब हो जाएगा, 2 में मल्टीप्लाई में a, मतलब 2 मल्टीप्लाई बाय a की वैल्यू क्या है 2, तो वो आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 2। ठीक है, तो इसको और सॉल्व करते हैं। यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले तो हम x इक्वल टू माइनस माइनस हमारा प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे 6 बचेगा। ठीक है, प्लस माइनस का साइन लगा देंगे यहाँ पे और रूट 12 लिख देंगे। ठीक है, यहाँ पे माइनस का साइन भी लगा देते हैं। अपॉन में क्या आ जाएगा हमारा 2 मल्टीप्लाई बाय 2 हो जाता है 4, तो अपॉन में हमारा आ जाएगा 4। यहाँ पे हम लिख देते हैं 4। अब क्या करने वाले हैं, हम इसे और सॉल्व करेंगे। किस तरह से करेंगे वो मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ। तो सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं, जो रूट 12 लिखा है इसको हम क्या करेंगे, रूट 12 की जगह 12 के फैक्टर्स लिख देंगे रूट के अंदर। ठीक है, तो 12 के फैक्टर्स अगर हम रूट के अंदर लिखेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, 2 का पेयर मिल जाएगा। तो हम क्या करेंगे, 2 को रूट के बाहर लिख देंगे यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे क्या लगा देंगे, रूट का साइन लगा देंगे एज इट इज़। अब क्या करेंगे, हमारे पास जो रूट था उसके अंदर 3 बचेगा, तो उसको 3 एज इट इज़ लिख देंगे। अपॉन में क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक है, अब हम यहाँ साइड में क्या करने वाले हैं, इसको और सॉल्व कर देते हैं। तो x इक्वल टू तो एज इट इज़ ही लिख देते हैं। अब ये जो 6 2 एंड 4 हैं, ये तीनों नंबर्स 2 से डिवाइड हो रहे हैं, तो तीनों को हम 2 से डिवाइड कर देते हैं। 6 को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा 3। ठीक है, 2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो वो तो 1 ही बचेगा, तो 1 हम यहाँ लिख नहीं रहे हैं। ठीक है, 4 को 2 से डिवाइड करने पे हमें क्या मिल जाएगा, 2 मिल जाएगा, राइट। तो हम यहाँ डिनोमिनेटर में 2 लिख देते हैं। तो अब क्या करेंगे, हम ये जो 3/2 है इसको यहीं रहने देते हैं एंड ये जो रूट 3 है इसको एक बार ये जो 3/2 है इसमें एक बार प्लस कर देंगे रूट 3 को एंड एक बार माइनस कर देंगे। तो सबसे पहले तो हम रूट 3 को प्लस कर देते हैं 3/2 में, तो हमने वो लिख दिया है। अब हम क्या करेंगे, एक और बार क्या करने वाले हैं, 3/2 एज इट इज़ लिख देंगे एंड रूट 3 को उसमें से माइनस कर देंगे। ठीक है, अपॉन 2 लिख देते हैं, अपॉन में 2। तो इससे क्या मिल गई हमें, हमारे 2 रूट्स मिल चुके हैं। पहला रूट क्या है हमारा 3 + √3 अपॉन में 2 एंड दूसरा रूट है 3 - √3 अपॉन में 2। तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन 1 पूरा सॉल्व हो जाता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें।